हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात तो कर ली थी थोड़ी बहुत लिविंग के बारे में ना। अब बायोडाइवर्सिटी पे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। मेरे मेरे हिसाब से नोट्स शायद आपको मिल चुके होंगे। ठीक है, एक तरफा नोट्स तो आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए, शॉर्ट नोट्स पूरे के पूरे। एक नोट्स और मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि भाई अपन लोग आराम से पहचान सकें, ठीक है, एनिमल्स वगैरह को। तो आज तक कितनी स्पीसीज खोजी गई है, वो है 7.1.7 है टू 1.8 मिलियंस स्पीसीज को हम लोगों ने खोज लिया है, जिसमें से 1.2 जो है वो क्या है पता है? 1.2 मिलियन, ओके, 1.2 मतलब एक और आधा नहीं, 1.2 मिलियंस ये क्या है? प्लांट है, ये सॉरी एनिमल है। निकल जाता है ना मुझसे, ठीक है। ये क्या सब है? एनिमल्स है। बचे कितने? 0.5 जो हैं हमारे, वो है हमारे मिलियंस ऑफ प्लांट। ठीक है, 1.7 टू लेके 1.8 तक है, इसमें 1.2 तो हमारे क्या है? एनिमल्स, और 0.5 जो है हमारे प्लांट है। हैविंग डिफरेंट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसलिए हम लोगों को जो है बायोडाइवर्सिटी करनी पड़ी। अब देखो कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स जो है याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक तरफ। ठीक है, ये टर्म्स जो है आपको जगह जगह काम भी आएंगे और ये आपको ज़रूरी है याद रखनी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसर्च। ओके, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या नेचर रिसर्च, दोनों बातें। इसके बेस पर एक स्टेटमेंट दिया गया CICN। आप इस चीज़ को हायर स्टडी में पढ़ोगे तो ये कहलाएगा आपका CINC, बट NCERT इस चीज़ को CICN का मतलब क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। किसी भी चीज़ का हम लोग पहले क्या करेंगे? कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, वो कैसा दिख रहा है, 4 पैर हैं, दूध देता है तो गाय जैसा एक तरीका। आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसका, उसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि यार कौन सी क्लास में इसको रखना चाहिए हमें, और फिर इसका नोमेनक्लेचर एंड इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रोसेस के अंदर सेम वर्ड यही है, कोई नई चीज़ नहीं, बट इसको थोड़ा चेंज कर दे। इसमें कह रहा है पहला कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम इसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर, और फिर क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। बट थोड़ा चेंजेस हो गए यहाँ पर, इस चीज़ में थोड़ा चेंजेस है, ठीक है, ध्यान रखना। अब कुछ कोड्स हैं जिनके बारे में आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, इस बारे में कि जो ग्रीक, हाँ चलो ये याद देख लेते हैं, ICBN। एक चीज़ याद रखनी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, एक ये याद रखना टर्म आपको, CIZN, ओके, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। थर्ड है हमारा ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। एक कोड और याद रख सकते हो आप लोग, अगर आपको याद रखना चाहिए, मेरे हिसाब से ये भी कोड कई बार पूछ सकते हैं आपको, ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, CP, ओके, ICNCP, ओके। एक को याद रखो, वायरस का है ये, ठीक है, ये भी आपके पूछ सकते हैं, ICNCN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन
एंड नॉमेनक्लेचर, है ना, ये वी है। अब टेक्सोनोमिक जो टर्म थी वो किसने दी थी? ये टेक्सोनोमी जो हम लिखते हैं ना बार बार, टेक्सोनोमी, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। किसने दी थी? एपीडी कॉन्डाइल, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है? टेक्सो, क्या कहलाता है? टेक्सोन। अब दो तरह के क्लासिफिकेशन थे, ठीक है, दो तरह की सॉरी टेक्सोनॉमी थी, एक थी मॉडर्न और एक थी क्लासिकल। मॉडर्न क्या होती है और क्लासिफिकेशन क्या है? जो क्लासिफिकेशन थी वो बेस किस पे थी? वो बेस थी, उसके बेसिस थे एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, ओके। जैसे कि मॉर्फोलॉजी, मतलब सीधी सी बात है ये मॉर्फोलॉजी के बेस पे थी, बट ये जो थी ना ये सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स जो है हमारी वो मॉर्फोलॉजी तो है ही है, एनाटॉमी के बेस पर भी थी, सही लिखी एनाटॉमी की स्पेलिंग, सही है, सही, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो डेवलपमेंट था वो इकोलॉजी के बेस पर भी था, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी था। इकोलॉजिकल, तो एम ऑफ क्लासिफिकेशन था टू ग्रुप सम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक तो क्या था एम्स, जो हमारे एम्स क्या थे, सॉरी, क्लासिफिकेशन के एम क्या थे? क्लासिफिकेशन करना जरूरी क्यों था भाई? क्योंकि टू ग्रुप्स, सॉरी यार, टू ग्रुप सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मार्क देयर स्टडी इजीली एंड टू, चलो ठीक है। एक मेनली रीज़न क्या था? देखो अपनी हिंदी वाली बात करते हैं, इंग्लिश छोड़ो आप। देखो इजी लैंग्वेज में और इजी तरीके से पढ़ना चाहते हैं ना, तो इजी स्टडी होती थी, इसलिए सबसे मेन रीज़न ये था। ये एक पॉइंट याद रखना कि एम क्या था क्लासिफिकेशन का? इजी स्टडी, एक तरीके से सेटलमेंट कर दे कि स्टडी जो है वो आसान हो जाए, ठीक है ना, इस कारण क्लासिफिकेशन किया जाता था। अब क्लासिफिकेशन के जो टेक्सोनॉमी है, एक मिनट, ओके, कंपनियों के फोन है यार। टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स, अब इनमें डिफरेंस क्या है टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स? टेक्सोनॉमी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया हो भाई साहब। ये CN फॉलो करता हो, ये CN के साथ इवोल्यूशन बाय रिलेटिव स्पीसीज, रिलेशन करता है इवोल्यूशन के साथ, ठीक है ना। अब भाई साहब कैस्पर नाम का एक वैज्ञानिक आया, इसने क्या एक बुक लिखी नोमेनक्लेचर पे, जिसका नाम था पिनेक्स, याद रखना कैस्पर ने लिखी थी। है ना। अब एक लोकल नेम क्या होता है? किसी पेड़ का आपने एक लोकल नेम दे दिया, किसी जानवर का एक लोकल नेम, गाय भाई, अगर असली नाम अगर इनके पढ़े जाए तो बहुत डिफिकल्ट है, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता हमारा। अब मैं आपसे कह दूं कि मेंजिका इंडिका, मेंजिफेरा इंडिका बोलो, आम का नाम कौन बोलता है? आम बोलना इजी रहता है, तो क्यों ना लोकल नेम्स सही थे इसका मतलब।
इजी टू प्रोनाउंस थे, छोटे हुआ करते थे। आम और एक मंजी का इंडिफेरा बहुत बड़ा नाम है, तो इजी टू प्रोनाउंसिएशन और शॉर्टली हो जाता था, इसलिए लोकल नेम्स और वर्चुअल नेम्स इन्हें कहते हैं, याद रखना, ठीक है। फिर टेक्सोनॉमी हायरार्की आई, इसमें हम लोगों ने कहा कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में शायद नहीं बताया, बता देंगे इसके आगे बताते हैं। तो बायनोमिकल नोमेनक्लेचर जो था, एपिथेट, सबसे पहले वर्ड आता है जीन्स। एपिथेट, एपिथेट यानी नेम, याद रख लो भी, तो आप फिर बताता हूँ मैं एपिथेट क्या होता है आपको। दूसरा आता था स्पीसीज, स्पीसीज एपिथेट, और फिर ऑथर का नाम, ऑथर्स नेम, लीन है जो भी है वो, ऑथर हमेशा ज़्यादातर लीन ही रहते हैं हमारे। मैं आपको एक नाम लिख के दिखाता हूँ, जैसे आम का एक नाम है, ये एकदम करेक्ट नाम है। अगर मैं इसको पेन कॉपी पे लिख रहा हूँ तो इसको नीचे अंडरलाइन होना जरूरी है, अलग अलग, देखो अलग, अलग अलग अंडरलाइन होनी जरूरी। इसके नीचे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, पहला अक्षर इसका बड़ा हो या फिर डॉट एल हो। अगर ये एनिमल में नहीं लिखा जा रहा है, ये प्लांट के लिए अच्छा है, ओके। अगर ये एनिमल में लिखता है तो इसको लीन लिखना पड़ेगा, एल लिखने से काम नहीं चलेगा। इंडिका में आई छोटा आएगा, एम बड़ा आएगा, मेंजीफेरा में बीच में गैप होगा। ये कुछ टर्म्स है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ लिख लिख के दिखा देता हूँ, जैसे, और ये अगर कंप्यूटराइड है, टाइपिंग किया हुआ है, तो ये जो होगा ना वो इटैलिक में होगा, ये सही है। ये सही है, गलत है, ये गलत है, क्यों यहाँ पर बड़ा आ गया, ठीक है। ये लिखा हुआ ही नहीं, गलत है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती, ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना होगा। रूल्स तो मैंने आपको बता ही दिए। फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियन रोबेल करके नाम है, विलियन। और फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी एरिस्टोटल, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लीनियस, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी संतापाव, ठीक है। ओटोनिम और टोटोनिम क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ओटोनिम्स, टोटोनिम्स। ओटोनिम्स जैसे CORVUS, ये दो बार आया ना, यानी कि स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर सेम, तो ओटोनिम्स। और यहाँ पर क्या ओनली जूलॉजी में होते हैं टोटोनिम्स। इसमें क्या होता है, जैसे रेटस, रेटस, नाजा, नाजा नाजा, गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका। टेक्सा, व्हाट इज अ टेक्सा? प्लूरल शब्द है टेक्सॉन का, प्लूरल शब्द क्या है? टेक्सा। व्हाट इज अ टेक्सा? एनी लिव्स इन ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर, जैसे ट्री, प्लांट एंड राइस। डॉगी में जैसे बेकिंग ऑफ कैनाइन टीथ आ गया हमारा, या इंसेक्ट में 3 पेयर ऑफ जॉइंट्स लेग्स आ गए, ये है, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं कि 7 ऑब्लिगेट जो हमारे बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इनको सेटलमेंट किया जाता है। अब ऑब्लिगेट हायरार्की के हिसाब से किंगडम है हाईएस्ट,
कौन कौन सा? किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, नहीं क्लास, ऑर्डर, आगे आता है बताओ फटाफट, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये क्या? हायर, हाईएस्ट, और ये क्या है? लोएस्ट। ठीक है, लोअर ऑफ रियल यूनिट लॉन्ग स्पीसीज नॉट एग्जिस्ट, इधर एग्जिस्ट करती है, इधर एग्जिस्ट नहीं करती है। फाइलम एंड डिवीजन, फाइलम किसके लिए यूज होता है पता है? एनिमल के लिए, और डिवीजन प्लांट के लिए। खत्म यहाँ तक। अब कुछ टर्म्स हैं जो इनके लिए दी गई हैं सफिक्स के रूप में, वो सफिक्स मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है? अब वापस लिखना पड़ेगा यार, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसका कोई सफिक्स नहीं होता। इसका क्या होता है? इसका भी कुछ नहीं होता। इसका क्या होता है डिवीज़न का? फाइटा, ऑफ साइड, ऑर्डर, एल्स, ये सब इनके क्या सफिक्स हैं, याद रखना। सफिक्स कंप्लीट। अब मैं कुछ एक चीज़ और बता, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आता रहता है, पेंशन उसको लेना पड़ता है आपको उसकी, ठीक है? किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, सब स्पीसीज। यहाँ फैमिली जो है ना और जीनस के बीच में सब फैमिली आती है। सब फैमिली है ना, ये बड़ा एम्स का क्वेश्चन था। इसका नाम क्या है बता? ट्राइब। इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है? प्लांट में एस, और एनिमल में इन, आई। यहाँ तो क्लियर? अब अगर हम इस कंडीशन में चलते हैं किंगडम से लेकर स्पीसीज में, तो जनरल कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। सब कॉमन कैरेक्टर्स, स्पीसीज कैरेक्टर जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग अगर इससे उल्टा जाते हैं, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज, बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा इंक्रीज कौन सा डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका पूरा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ जानवर से रिलेट करते हो, ये याद रखना एक बात। क्या आपको मैं बोलूँ कि आप कहीं ना कहीं सांप से रिलेट करते होंगे? हो सकता है, कोई नई बात नहीं, हो सकता है रिलेट करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज आपने पढ़ा होगा, अंश मेयर में दिया था। इसे क्या कहा था? डार्विन का 20th सेंचुरी कहा था ना। टेक्सोनॉमिक स्पीसीज विद द स्पीसीज डिफरेंट टू बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मैं आपको थोड़े एनसीईआरटी पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है? ये एनसीईआरटी इसकी लाइन्स हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेम फंडामेंटल सिमिलरिटीज कैन बी फ्रीली इंटरेक्टेड विथ ईच अदर द प्रोडक्ट ऑफ हेरबेरिज्म ऑफस्प्रिंग, ठीक है? इसमें इतनी ज़्यादा आपको डिटेल लेने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ जीन्स के नाम बता रहा हूँ, कुछ स्पीसीज के नाम बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे सोलेनम सिमिलर टू वेज कैक्टस, टुबेरोसम, मेलोंजिया, नाइजेरियम, ठीक है? मकॉई, ब्रिंजल, पोटैटो, इनसे लिंक्स रहती है, ठीक है ना? कैनाइन टीथ के अंदर हमारे डॉग्स, वुल्फ, जैकेट, आगे जैकल भी एक जानवर होता है, सर्च कर लेना गूगल, मिल जाएगा।
अब कुछ एक इंडेक्स दी हुई है आपको एनसीईआरटी में, वो इंडेक्स आपको पढ़नी है। मैं इंडेक्स लिख के बता देता हूँ आपको कौन सी, उसका नाम क्या है इंडेक्स का, वो ज़रूर आपको पढ़नी पड़ेगी एक बार। एक दफ़ा आप खुद पढ़ेंगे जब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की है। मैं एनसीईआरटी भी आपको हाईलाइट भेज दूंगा, टेंशन की जरूरत नहीं। 1.1 है टेबल, वो आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। और अगला टॉपिक हमारा टैक्सोनॉमिकल एड में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।